मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा। आपको बस जाना होगा खैरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डबवाली रोड स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा के नगर परिषद में और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि करीब 1 महीने पहले सिरसा के युवा नेता गोकुल सेतिया ने नगर परिषद के एक पीएन को 5,000 रुपये की रिश्वत के साथ पकड़ा था और उस पूरे मामले को लेकर के नगर परिषद में खूब हंगामा हुआ था। आज पुलिस है, क्योंकि गोकुल सेतिया है वो जांच में शामिल हुए हैं कोर्ट के आदेश के मुताबिक, और आज पुलिस ने वो सीन क्रिएट करने के लिए गोकुल सेतिया को यहाँ लाया गया है। नगर परिषद सिरसा की इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये कमरा नंबर 4 है जहाँ पे डीएसपी साधुराम हैं और इसके साथ साथ जो इस पुलिस के जो आईओ हैं वो गोकुल सेतिया को यहाँ पे लेके आए हैं और पूरा सीन क्रिएट करने के लिए कि उस दिन क्या क्या हुआ था। और हम आपको बता दें कि 11 जनवरी का वो वाक़या था। गोकुल सेतिया के एक ये कहूँगा कि शहर के जो रहने वाले मनोज कोचर, उन्होंने जो है उस वक्त आरोप लगाया था कि नगर परिषद में एनडीसी के नाम पर 5,000 रुपये की रिश्वत का खुला खेल चल रहा है। और इसको लेकर के पहले मनोज कोचर और गोकुल सेतिया ने पहले 5,000 रुपये है, उन 5,000 के नोट, 500 के नोट है, उनकी फ़ोटो स्टेट करवाई, उनके जो है नंबर्स लिखे, उसके बाद है पीएन को वो पकड़वाए। उसके बाद है उन्होंने पीएन का स्टिंग किया और जो है पूरा जो वाक्य है, पूरा जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पे गोकुल सेतिया ने अपने फेसबुक पेज पे पूरा वाक्य है वो जो है लाइव किया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के नगर परिषद के कर्मचारी हैं वो भी बिफर गए थे, उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया था। नगर परिषद के ईओ है वो भी जो है उस कर्मचारी को छुड़ाने का प्रयास उन्होंने किया। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि नगर परिषद में जो खुला खेल चल रहा था उसको कहीं ना कहीं बेनकाब करने का प्रयास है वो गोकुल सेतिया ने किया। हालांकि पुलिस उस वक्त मौजूद थी, डीएसपी धर्मवीर है वो यहाँ पे आ गए थे और उनके सामने, सभी अधिकारियों के सामने उन नोट का मिलान भी किया गया था जिनमें 5,000 रुपये के जो नंबर्स वाले नोट थे वो उस पीएन की जेब से बरामद हुए थे। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर के गोकुल सेतिया सहित कुछ लोगों पर जो है मामला दर्ज किया था और उसमें ये कहा गया था कि उस कर्मचारी को बंधक बनाया गया है, उसको नीचे बैठाया गया है, SC ST जो है की धारा भी उस केस में लगाई गई। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के पिछले दिनों जो है पुलिस उनके गिरफ्तारी के प्रयास कर रही थी। हालांकि गोकुल सेतिया जो है हाई कोर्ट चले गए थे, हाई कोर्ट में उनको अंतरिम जमानत है उस केस में दे दी गई थी। हालांकि हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि इस पूरे मामले को लेकर के गोकुल सेतिया है वो पुलिस में शामिल जाँच हो 12 फरवरी से पहले, यानी कि आज जो है 10 फरवरी है और आज गोकुल सेतिया है वो पहुँचे हैं नगर परिषद में। और पुलिस, क्योंकि आज उन्होंने इन्वेस्टिगेशन जो है ज्वाइन की और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के बाद जो है पुलिस उनको यहाँ पे लेके आई नगर परिषद में और उसके बाद जो है पूरा जो सीन है वो क्रिएट किया गया है। एक ये कहूँगा कि एक तस्दीक है वो डीएसपी की मौजूदगी में है वो की गई है कि उस वक्त क्या क्या हुआ था। और हमारे साथ डीएसपी भी हैं साधुराम, हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर के? आज इन्वेस्टिगेशन में शामिल हुए हैं गोकुल सेतिया। इन्वेस्टिगेशन में शामिल हुआ, हाईकोर्ट के आदेश थे जो शामिल तफ्तीश किया है। इन्हें हमने पूछताछ की है, पूछताछ करके और जहां इन्होंने गाड़ियां वगैरह निकाली है उसको बंधक बनाया, उस जगह की निशानदेही के लिए अब लेके आए थे। उन्होंने दुरुस्त निशानदेही करवाई है, इनका मुचलका जाति भर के और आगे कोर्ट में जवाब दे दिया जाएगा। तो सर, इस पूरे मामले को लेकर के बयान भी दर्ज किए गए हैं कि किस तरह से और जो सीन क्रिएट किया गया है पूरा? नहीं, बयान दर्ज किए गए हैं, पूछताछ गहराई से पूछताछ की गई है और जहाँ जिस मौके पर आगे इन्होंने गाड़ियाँ वगैरह निकाली है, बंधक बनाया था, उस जगह की इन्होंने खुद ही आगे चलकर निशानदेही करवाई है। धन्यवाद सर। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं नगर परिषद सिरसा की और जो है डीएसपी साधुराम है उन्होंने कहा है कि किस तरह से वो जो वाक़य हुआ था उसको जो है यहाँ पे जोड़ा गया है। हमारे साथ गोकुल सेतिया भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे इस पूरे मामले को लेकर के कि वो क्या कुछ कहना चाहेंगे। ठीक है, अभी तो एक बार की है जो सिस्टम बिठाया, अगर चोर बाजारी इन्होंने अगर फिर शुरू करी ना
कि 2 महीने 3 महीने में हम फिर अब कौन पूछता है, फिर पैसे लेने लग जाओ। तो फिर अब तो ट्रेनिंग तो हमारी हो ही चुकी है। अब उस हिसाब से अब हम विद पुलिस प्रशासन, पहले भी आए थे, पुलिस को हमने बुलाया भी था, लेकिन सरकार का आपको पता है और मौजूदा विधायक का भी आपको पता है कि वो किस तरीके से जो करप्शन है उसको बढ़ाने के अंदर इनडायरेक्टली अपना योगदान जो है दे रहे हैं। और बात रही यहाँ के ईओ की, तो इनका जो सरगना है, नगर परिषद के बीच में खड़ा हूँ मैं, फिर ये बात कह रहा हूँ कि एक 4th क्लास व्यक्ति को तो इन्होंने अपना मोहरा बना रखा था, लेकिन ये जो सारे पैसे हैं वो ऊपर तक इनके बड़े बड़े अफसरों की जेब में जाया करते थे और इनके लीडरों की जेब में जाया करते थे, जो कि आज लोगों का पैसा लोगों की जेब में से निकलवा के चुनाव में लोगों को ही देने का काम करते हैं। ये उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा है जो सिस्टम चल रहा है। और हम जो लोग हैं, हम लोग सच्चाई का साथ देने वाले लोग हैं, हम न्यायपालिका में पूरा विश्वास रखते हैं। ठीक है, आज जो कुछ भी परिकरण सारा हुआ वो सब पॉलिटिकल मोटिवेटेड था। सिरसा का एक एक बच्चा इस चीज़ को अच्छी तरह जानता है। और आज एक बात मैं आपको आपके माध्यम से सिरसा की जनता को कहना चाहता हूँ कि इससे हमारा हौसला घटा नहीं बल्कि और बहुत ज़्यादा बड़ा है। और इन्होंने जो मेरे पे एलिगेशन लगाने के, झूठे एलिगेशन लगाने का जो काम किया, SC/ST भाईचारे को मेरे अगेंस्ट करने का जो इन्होंने षड्यंत्र रचा, तो आपने देखा कि किस प्रकार से SC भाईचारा सारा मेरे साथ खड़ा मिला। ये तो कहते थे कि हम स्ट्राइक करेंगे, तो कहाँ गई थी इनकी स्ट्राइक? 2 घंटे में अंगड़ाई आने लग गई, क्योंकि हम सच के साथ थे। लोग जानते थे कि ये सच्चे हैं और ये जो कमेटी के लोग हैं ये झूठे। काफ़ी हद तक 90 हलकों के अंदर एक सिरसा हलका ऐसा है जहाँ से ये शुरुआत हुई है। एंटी करप्शन एक मुहिम जो हमने शुरू की है, अब इसे और बड़े अच्छे तरीके से हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप सारे पत्रकार बंधु भी इसके अंदर पूरा अपना कोऑपरेशन देंगे। सर, जब आप लाइव आए थे आपने कहा था कि अब पर्चा दूसरी पार्टियों पे सब पर दर्ज होगा, क्या आपकी तरफ से किसी एप्लीकेशन? प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। जिस व्यक्ति ने इसी दफ्तर के आगे, आप सब ने देखा, जिस इस दफ्तर में पैसे लेने का काम किया, उस पर तो भ्रष्टाचार का कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता। और उल्टा जिन चीज़ों की कोई बुनियाद नहीं है, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, वो सारी धाराएं मेरे पे लागू कर दी जाती हैं। तो किस तरीके से ये तानाशाही इस सरकार की चल रही है वो आप सबके सामने है।